धनतेरस पर क्या खरीदे? एक, सोना और चांदी। धनतेरस पर सोना और चांदी खरीदना शुभ माना जाता है। इसे घर में समृद्धि और संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। दो, बर्तन। धनतेरस के दिन नए बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। चांदी या स्टील के बर्तन खरीदना विशेष रूप से शुभ होता है। तीन, धन की पूजा सामग्री। देवी लक्ष्मी की पूजा के लिए सामग्री जैसे कमल के फूल, दीपक, गंगाजल आदि भी इस दिन खरीदे जा सकते हैं। चार, धनवर्धक यंत्र या लक्ष्मी गणेश की मूर्ति। इस दिन देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की मूर्तियों को खरीदकर घर में रखना भी शुभ माना जाता है। पांच, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं। नई गाड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और अन्य महंगी वस्तुएं भी लोग इस दिन खरीदना शुभ मानते हैं। छह, झाड़ू। धनतेरस पर झाड़ू खरीदना शुभ माना जाता है। इसे दरिद्रता को दूर करने का प्रतीक माना जाता है। धनतेरस पर क्या न खरीदे? एक, लोहे की वस्तुएं। लोहे से बनी वस्तुएं धनतेरस के दिन खरीदना अशुभ माना जाता है। इसे दुर्भाग्य लाने वाला माना जाता है। दो, कांच की चीजें। इस दिन कांच से बनी वस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि इसे टूटने का डर होता है, जो अशुभ माना जाता है। तीन, तेज धार वाले उपकरण। चाकू, कैंची, ब्लेड जैसी चीजें भी इस दिन नहीं खरीदी जाती हैं। इसे नकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। चार, काले रंग की चीजें। काले रंग को अशुभ मानते हुए इस दिन काले रंग की वस्तुएं खरीदने से बचना चाहिए। पांच, पुरानी या इस्तेमाल की हुई चीजें। धनतेरस पर केवल नई चीजें खरीदने का महत्व होता है, इसलिए किसी भी पुरानी चीज को खरीदने से बचें। इन चीजों को ध्यान में रखकर आप इस धनतेरस पर शुभ और समृद्धि का स्वागत कर सकते हैं। धनतेरस पर क्या करें? एक, साफ सफाई। धनतेरस पर घर की साफ सफाई करना शुभ माना जाता है। इससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और देवी लक्ष्मी का वास घर में होता है। दो, दीप जलाएं। शाम को घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं। इसे लक्ष्मी के स्वागत के रूप में देखा जाता है और इसे समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। तीन, धन्वंतरी पूजा। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। वे स्वास्थ्य के देवता माने जाते हैं। उनकी पूजा करने से स्वास्थ्य और लंबी आयु का आशीर्वाद मिलता है। चार, धन और देवी लक्ष्मी की पूजा। इस दिन देवी लक्ष्मी और भगवान कुबेर की पूजा करें। लक्ष्मी पूजा से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है और कुबेर पूजन से धन की रक्षा होती है। पांच, नए बर्तन या धातु की वस्तुएं खरीदे। इस दिन बर्तन, सोना, चांदी या कोई धातु का सामान खरीदना शुभ माना जाता है। इसे समृद्धि और सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। छह, झाड़ू खरीदे। इस दिन झाड़ू खरीदना भी शुभ माना जाता है। इसे दरिद्रता को घर से बाहर करने का प्रतीक माना जाता है। सात, सकारात्मकता और दान। इस दिन अपने आसपास के गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करें। इसे पुण्य का कार्य माना जाता है और इससे घर में सुख और शांति आती है। आठ, तुलसी के पास दीप जलाएं। घर में तुलसी के पास दीप जलाना भी धनतेरस पर शुभ माना जाता है। इससे परिवार में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। इन छोटे छोटे कामों से आप धनतेरस के दिन को शुभ और मंगलमय बना सकते हैं। धनतेरस की कहानी। धनतेरस का पर्व दीपावली से 2 दिन पहले आता है और इसे धनत्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन की कथा प्राचीन काल से जुड़ी हुई है और इसके पीछे कई कहानियां प्रचलित हैं। इनमें से एक प्रमुख कहानी है राजा हेम के पुत्र की, जो इस प्रकार है। प्राचीन समय में राजा हेम के घर एक पुत्र का जन्म हुआ था। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि राजा के पुत्र की मृत्यु विवाह के चौथे दिन सांप के काटने से हो जाएगी। इस भविष्यवाणी से राजा और रानी बहुत चिंतित हुए। जब राजकुमार का विवाह हुआ और चौथा दिन आया तो उसकी पत्नी ने एक उपाय निकाला।
उसने अपने पति को जागते रहने के लिए प्रेरित किया और अपने महल के दरवाजे के सामने ढेर सारे सोने चांदी के गहने और आभूषण जमा कर दिए। इसके साथ ही महल के चारों ओर दीपक भी जलाए गए। फिर वह अपने पति के पास बैठकर उसे कहानियां सुनाने लगी और गीत गाने लगी ताकि उसका पति सो न जाए। मध्यरात्रि में यमराज सांप के रूप में राजकुमार के पास पहुंचे, लेकिन उस ढेर सारी रोशनी और गहनों से उनकी आंखें चौंधिया गईं और वे राजकुमार के कमरे में प्रवेश नहीं कर पाए। इसी तरह यमराज को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा और राजकुमार का जीवन बच गया। इस घटना के कारण इस दिन को धनतेरस कहा गया और इस दिन सोना, चांदी और धातु की वस्तुएं खरीदने का चलन शुरू हुआ। इसे समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा एक अन्य कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान इस दिन भगवान धन्वंतरी अमृत कलश के साथ प्रकट हुए थे। भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद का देवता माना जाता है और उनकी पूजा करने से स्वास्थ्य और दीर्घायु की प्राप्ति होती है। इसलिए धनतेरस पर स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। धनतेरस की एक और प्रसिद्ध कहानी। धनतेरस के पर्व से जुड़ी एक अन्य कथा भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता से संबंधित है। कहते हैं कि एक बार देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से निवेदन किया कि उन्हें पृथ्वी पर भ्रमण करने का अवसर दिया जाए। भगवान विष्णु ने उन्हें अनुमति दे दी, लेकिन साथ में यह भी कहा कि भ्रमण के दौरान वे किसी भी प्रकार का लालच न करें और उनकी आज्ञा का पालन करें। देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर आकर भ्रमण करने लगी। भ्रमण के दौरान उन्होंने एक किसान का घर देखा जो बहुत ही साधारण और गरीबी में जीवन बिता रहा था। देवी लक्ष्मी को उसकी स्थिति देखकर उस पर दया आ गई और उन्होंने सोचा कि उसे धन समृद्धि दी जाए। उन्होंने भगवान विष्णु की चेतावनी के बावजूद किसान के घर में प्रवेश किया और उसे आशीर्वाद देकर वहां धन संपत्ति का भंडार भर दिया। जब भगवान विष्णु को इस बात का पता चला तो उन्होंने देवी लक्ष्मी को बताया कि उन्होंने नियम का उल्लंघन किया है, परंतु देवी लक्ष्मी ने निवेदन किया कि यह सब उन्होंने उस किसान की भलाई के लिए किया है। भगवान विष्णु ने अंततः इस कार्य को स्वीकार कर लिया और इस दिन को धनतेरस के रूप में मनाने का आशीर्वाद दिया ताकि हर व्यक्ति को समृद्धि प्राप्त हो सके। इसी कारण से इस दिन को देवी लक्ष्मी के आशीर्वाद से धन प्राप्ति का दिन माना जाता है। लोग इस दिन धन, सोना, चांदी और अन्य धातु की वस्तुएं खरीदते हैं ताकि देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद उनके घर में बना रहे और समृद्धि बढ़े।